देखिए, आजकल की जो लाइफ़स्टाइल है उस चीज़ में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका मेंटल हेल्थ। आप किसी भी सेक्टर में जॉब करते हैं, आप कहीं पे भी जा रहे हैं, आपका घर का एनवायरनमेंट क्या है, आपकी सोसाइटी का एनवायरनमेंट क्या है, आप कहाँ रहते हैं, ये सारी चीज़ें जो है आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो मैं वैसे ही एक्चुअली मेरा अभी पीछे एक एग्ज़ाम था, तो उसी के रिगार्डिंग मुझे कुछ स्टडीज़ भी करनी, तो उन दौरान मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी और कुछ फैक्ट और कुछ डाटाज़ जो मेरे पास आए, तो वो था मेंटल हेल्थ के ऊपर ही था। बेसिकली साइकोलॉजी थी और उसके ऊपर जब मैंने और थोड़ा डीपली पढ़ा, तो मुझे जो चीज़ समझ में आई वो ये है कि मेंटल हेल्थ जो है, आपने सुना होगा डिप्रेशन, आपने सुना होगा अरे वो तो डिप्रेशन का शिकार है ना? उसको किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, कुछ काउंसलिंग करनी चाहिए। या फिर आपने सुना होगा वो तो एंग्ज़ायटी एंग्ज़ायटी फ़ील कर रही है या एंग्ज़ायटी का शिकार हो गई है। या ये होता क्या? आपने सुना होगा काफ़ी सारे केसेज़, अगर मैं फ़ेमस केसेज़ की बात करूँ, अगर आपने दीपिका पादुकोण का एक इंटरव्यू सुना होगा, तो उन्होंने भी ये चीज़ बताई कि एक टाइम ऐसा आया था उनकी लाइफ़ में जब वो एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन को फ़ील कर रही थी। है ना? आपने कंगना रनावत को उनका एक आपकी अदालत में उन्होंने बोला कि उनका एक दौर था जिसमें उनको बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी हो रही थी, वो डिप्रेशन में जा रही थी, कुछ चीज़ ऐसे उनके साथ हो गई। सेम अगर मैं बात करूँ हमारे बीच में जो अब नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत की, जो कि इसी चीज़ से एक डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, इन सारी चीज़ों से कह रहे थे कि वो मेडिसिन ले रहे थे, कंसल्ट कर रहे थे किसी को। तो ये एग्ज़ैक्टली चीज़ क्या है? ये ऐसी चीज़ है जो किसी को दिखती नहीं है, कुछ सामने जो है वो आपके आती नहीं है, फिर भी इस चीज़ में आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एग्ज़ैक्टली आपके अंदर क्या ऐसा चल रहा होता है जो कि आपके एक इंसान को अंदर से पूरा तोड़ देता है प्रॉपरली, और सामने वाले पर्सन को नहीं पता, वो हँस रहा है, मुस्कुरा रहा है हर चीज़ से, पर बैक ऑफ माइंड में ऐसी क्या चीज़ चल रही है, तो कई बार वो सुसाइड भी कर लेता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, है ना? ये सारी उन लोगों वो लोग ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर के होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अपने काम से काम रखते हैं, और जिनको ज़्यादा पॉलिटिक्स में, ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग में, है ना? ज़्यादा बिचिंग में, ज़्यादा कहते हैं ना, उनको ज़्यादा उन चीज़ों में मतलब नहीं होता। वो एक बहुत ही अलग एनवायरनमेंट में पले-बड़े होते हैं, और उनके लिए लाइफ़ की एक अलग ही परिभाषा, डेफ़िनेशंस होती है। वो एक अलग ही अपनी दुनिया होती है, वो बहुत क्रिएटिव होते हैं। उनको लाइफ़ को देखने का उनका पर्सपेक्टिव्स बहुत अलग होता है। वो खुद भी बहुत खुश रहते हैं और चाहते हैं कि उनके आस-पास जो भी चीज़ें हों, वो अच्छे से चल रही हो, और वो बड़े एक चुलबुले टाइप के और बड़े मिलनसार होते हैं, ठीक है? उनको ज़्यादा चीज़ों को उलझाना और ज़्यादा होते हैं ना खड़ूस टाइप के, ऐसा नेचर या ऐसी चीज़ें उनको पसंद नहीं आती। तो ऐसे में होता क्या है, जब इन लोगों के साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट सडनली हो जाता है जो उन्होंने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा, ऐसा इंसिडेंट जो वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। वो अपने माइंड को ये रियलाइज़ नहीं करा पाते कि इट इज़ अ रियलिटी। वो एक इमेजिनरी दुनिया में चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये हुआ क्या, और ये जस्ट एक ड्रीम है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। वो कुछ भी हो सकता है। मान लो किसी का ब्रेकअप हो गया, तो वो सोच नहीं सकता या सकती जो भी है, वो जो भी उसका पार्टनर है उसके साथ इतना ज़्यादा ट्रूली लव था उसका, या इतनी ज़्यादा अटैच थी, या फिर अगर वो कहीं काम कर रहा है तो वो जिस पर्सन पे इस लेवल का ट्रस्ट करती थी या करता था, उसी ने उसको डिच किया, या उसी ने उसके साथ कुछ ऐसी प्लानिंग करी जिससे कि उसका करियर खराब हो गया, या फिर उस जो भी कुछ ऐसे कोई इंसिडेंट हुआ है उसमें उसी का कोई बेस्ट फ्रेंड ऐसा है जो इन्वॉल्व है, जिसके बारे में वो चाह के भी कभी सोच नहीं सकता था, या फिर कुछ ऐसी चीज़ सडनली हो जाए, जो और उसके सामने कुछ ऐसा आए कि वो कभी चाह के भी ऐसी चीज़ें सोच नहीं सकती थी या सोच नहीं सकता था, और ऐसी चीज़ उसकी जो बॉडी है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तो ऐसे में क्या होता है, माइंड जो है वो कहता है कि ये चीज़ है, एग्ज़ैक्टली ये चीज़ ऐसी ही है, बट आप उस चीज़ को,
ठीक है, अपने माइंड, जो आपका माइंड बोल रहा है कि ये चीज़ ऐसी है, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो जब माइंड और आपके बीच का ये जो तनाव है, ये आपको कहीं न कहीं डिप्रेशन के अंदर ले जाता है। आप कोई भी काम करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, कहीं पे भी आते हैं, जाते हैं, कुछ भी चीज़ें करते हैं, बट बैक ऑफ माइंड, कहते हैं ना, आपने एक नाना पाटेकर का एक मूवी देखी होगी, मुझे मूवी का नाम नहीं याद आ रहा, उसके पीछे कोई भी ऐसे हाथ मारता है, वो कहता है पीछे नहीं, क्योंकि पीछे एक छोटा सा दिमाग होता है। तो हमारे ब्रेन में ऐसी मेमोरी होती है जो जिसमें सारी चीज़ें जो है अपलोड होती है, राइट। सो हमारे माइंड में वो चीज़ ऐसी अपलोड हो जाती है कि हम चाह के भी उसको डिलीट नहीं कर पाते, हम उसको एडिट नहीं कर पाते, जब तक कि हमारे अंदर का विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो। काफ़ी सारे लोगों को ये सारा हार्मोन, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो ये हार्मोन्स चेंज होते हैं, ये हमारे माइंड जो ये कहता है कि ये चीज़ ऐसी हुई है, उसको ऐसे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ऐसे कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, जिससे कि ये बात एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता वो इंसान कि ये चीज़ ऐसी हुई है। तो वो धीरे 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 अपनी पूरी लाइफ को डैमेज करते चले जाते हैं। वो दुनिया से कटने लग जाते हैं, एक डर आ जाता है, एक भय आ जाता है, एक कटावपन आ जाता है ना, स्माइल करना या घुलना मिलना, वो एकदम अलग हो जाते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि अकेलेपन के बाद उनको कहीं ना कोई वो मेजर स्टेप ले लेते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको 2-4 अपने आज स्टेटस भी दिखाऊँगी, रीड करके सुनाऊँगी, जो आज बहुत अच्छे स्टेटस भी थे, तो मुझे लगा इसके बारे में मैं बात करना चाहिए। आज वैसे भी बहुत काम है, बट द थिंग इज़ कि ये चीज़ मुझे लगी कि एक बार बात कर लेना चाहिए। हमारी सोसाइटी, आजकल की सोसाइटी जितनी मॉडर्न, जितनी एडवांस, जितनी फास्ट होती जा रही है, उतनी ही ज़्यादा इन सारी चीज़ों के लिए आप अगर यहाँ पे ग्रेटर कैलाश चले जाएंगे, है ना, आप अगर ग्रीन पार्क चले जाएंगे, साउथ दिल्ली चले जाएंगे, और आपका इधर ग्रेटर नोएडा चले जाओ आप, और काफ़ी अच्छी जगह, अगर मतलब कहने का मतलब है लक्ष्मी नगर चले जाओ, यहाँ पे आप इस कुछ जो फेमस लोकेशंस है ना, यहाँ पे अगर आप जाएंगे ना, आप देखेंगे ना, मेंटल हेल्थ के सही करने के लिए एक बहुत मतलब काफ़ी सारे अलग अलग जो है वो है क्लिनिक्स हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है बच्चों को स्टडीज़ को लेके जो है वो फोबिया आ गया है, या फिर कह सकते हैं कि डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि अंदर से आजकल लोग स्ट्रांग होना जो है वो कम हो गया, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ मिल गई है, उतना हार्ड वर्क नहीं है, उतनी चीज़ें नहीं है ना, और अब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते जो चीज़ हुई है। ऐसे में आपको मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कभी कोई ऐसी फेज़ या कोई ऐसी चीज़ें आपके साथ होती है, तो बिल्कुल भी उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। हमेशा ये एक्सेप्ट करें कि कोई बात नहीं, ऐसा हुआ है तो हो गया, अब मुझे लाइफ में आगे निकलना है, ये चीज़ हो गई तो हो गई। उसका क्या ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, मैं अपनी लाइफ वापस रीस्टार्ट करूँगा। गॉट इट? हमेशा अपने माइंड को ये चीज़ रखें कि जो चीज़ हो गई वो हो गई, दूसरे ने जो मर्जी जितना मर्जी बुरा किया हो आपके साथ, जो मर्जी हो चुका हो, उसके बाद आपको एक रीसेट का बटन दबाना ही दबाना अपनी ज़िंदगी में। आप रीसेट का बटन दबाइए और आप देखेंगे कि सब कुछ जो पुराना है वो डिलीट हो गया है, जो अच्छी मेमोरीज हैं जो आपने पहले सेव करनी थी वो सेव कर ली, और आपकी लाइफ जो है वो वापस स्मूथ चली गई। ट्राई करें, जो भी आपका पैशन है, आपका जिमिंग, गिटार, बात करना, ट्रैवलिंग, फूड, डांसिंग, है ना, कम्युनिकेशन, व्हाटएवर, जो भी आपका जो पैशन है, उस पैशन के ऊपर फोकस करें। ट्राई करें, खुद को एंगेज करें, ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, ऑफिस में, घर में, जितना काम करेंगे, जितना आप खुद को एंगेज करके रखेंगे, बिजी करके रखेंगे, उतना ही आपका माइंड जो है वो जो बाहर से जो चीज़ आ रही है वो उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा, और ये बात एक्सेप्ट कर लेगा, ओके एवरीथिंग इज ओके। दूसरी चीज़,
जो मुझे लगता है कि अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन आपके साथ आ जाए कि कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया है, किसी ने बहुत गलत कर दिया है और आपकी बॉडी शेक कर रही है, आपको लग रहा है कि ये एंजाइटी के, ये डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, तो आप अपनी बॉडी के साथ कैसे खेलेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। हमारी बॉडी में जो भी चीज़ें होती है, ये सब केमिकल लोचा है, बहुत ज़्यादा केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। सेकंड थिंग कि आपको ये चीज़ रियलाइज़ करनी है कि आप वीक नहीं हैं, आप हार नहीं सकते। तीसरी चीज़, जब भी आपको ये सारी चीज़ें लगती है कि ऐसा कुछ हुआ है, तो हमेशा आपने ये सोचना है कि मैं जब इस ज़िंदगी में आया था, तो कुछ भी लेके नहीं आया, और जब मैं इस ज़िंदगी से जाऊँगा, तो कुछ भी लेके नहीं जाऊँगा। तो आप कुछ वीडियोस देखेंगे कि कोविड के टाइम पे कुछ ऐसे सिनेरियो हमारे सामने आए थे जहाँ पे लाखों लोग एक साथ जल रहे हैं या लाखों लोग वो है, तो कुछ ऐसी वीडियोस है, ये थोड़ी वैसी वीडियोस होती हैं, बट इसका पॉजिटिव चीज़ें ले कि एक 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 श्लोक है कि जो मृत्यु है, जो जो डेथ है, वो उससे कभी कोई बच नहीं पाया है, जो कि शाश्वत है। तो बहुत ही शाश्वत जो है जिसको हम कभी नकार नहीं सकते। तो एक बच्चे, एक छोटे से बेबी जब वो बॉर्न होता है, तो आप एक उसकी वीडियोस देख लें और एक साइड आप रख लें कि जब कोई इस दुनिया से जा रहा है, ठीक है, जब उसको अग्नि दी जाती है और वो इस दुनिया से जाता है, तो ना जब वो आया आया था तब भी कुछ लेके नहीं आया, और जब वो जा रहा है तब भी कुछ लेके नहीं जाएगा। तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी, जब मैं कुछ लेके नहीं आया और जब मैं कुछ लेके नहीं जाऊँगा, तो जो भी चीज़ें यहीं हुई है, जो भी चीज़ थी यहीं पे हुई है, तो मेरा तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ। मेरा तो कुछ नुकसान ही नहीं हुआ ना, मतलब मेरा क्या ही नुकसान हुआ, और किसी ने कुछ मेरे साथ गलत किया तो क्या ही किया। मैं स्ट्रांग हूँ, मैं वापस अपनी लाइफ रीसेट कर दूंगा। सो दैट कि किसी को भी इतनी प्रायोरिटी ना दें कि वो आपकी लाइफ को डैमेज कर दे। बहुत ज़्यादा ये मैं जितना बता रही हूँ वो इतना इजी नहीं होता, तभी एक काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत करती है कि आपकी बॉडी के अंदर से जो भी ये जो आपको इफ़ेक्ट कर रही है, जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उनको कहीं ना कहीं स्टॉप की जाती है, पॉजिटिव चीज़ें रिलीज कर, जो पॉजिटिव केमिकल्स है ट्राई किया जाता है, उससे आपका माइंड जो है वो प्रॉपर रिफ्रेश हो जाए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। हमेशा मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमेशा क्या, मैंने एक श्लोक भी सुना था कि बहुत अच्छी लाइन थी, कहते हैं ना कि हर जगह आपको कुछ गलत और कुछ सही मिलता है, डिपेंड्स करता है कि आप क्या चीज़ ले रहे हैं। तो जब मैं एक बार इंस्टा देख रही थी, मैं रील्स देख रही थी, उसमें एक बड़ी अच्छी एक रील थी कि ज़्यादा से ज़्यादा आजकल का जो फूड है उसके हिसाब से 80 साल के लिए हम ये शरीर किराए पे लेके आए हैं। 80 साल के लिए ये शरीर हम किराए पे लेके आए हैं, और टाइम खत्म होने के बाद वापस हमें इस घर को खाली करना है। तो बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि ठीक है, 80 साल तक तो खैर आज के टाइम में कोई ही जी रहा है, जैसा लाइफस्टाइल है। बट जितने टाइम भी है, अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो अपनी इस बॉडी को कभी भी हार्म ना पहुंचाने दें, अपनी लाइफ को कभी हार्म ना करें। यही सोचे कि यार किराए के लिए आया है, पता नहीं कब कमरा खाली करना पड़ जाए, और उसमें आपको कोई नोटिस पीरियड भी नहीं देगा कि आपको 15 दिन का टाइम दिया जा रहा है, आपको सडनली कहा चलो, ठीक है। तो ये तीसरी चीज़ थी। और मैं एक कुछ वीडियोस, सॉरी कुछ स्टेटस आज मेरे कुछ फ्रेंड्स ने लगाए हुए थे, और वो स्टेटस मुझे बहुत अच्छे लगे। उसके बाद ही, हालांकि मैं वीडियो नहीं बनाती, बट मेरे को लगा कि चलो मैं बना ही लेती हूँ। एक स्टेटस मेरी एक फ्रेंड थी, उसने आज एक बहुत ही अच्छा लगा। जरूरत से ज्यादा मिले उसे नसीब कहते हैं, सब कुछ हो और फिर भी रोए उसे बदनसीब कहते हैं, और जो जिंदगी में कम पाकर भी हमेशा खुश रहे उसे खुश नसीब कहते हैं। तो ये बड़ी अच्छी लाइन थी कि कहते हैं कि जिस इंसान को है ना कुछ चीज़ नहीं मिल रही, तो मान लो वो अपने आप को ये कहता है कि कहीं ना कहीं हमारी किस्मत खराब है, और किसी को सब कुछ मिला है फिर भी वो खुश नहीं है, तो कहते हैं कि ये तो बदनसीब है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें मिलती हैं फिर भी बहुत वो खुश रहते हैं, तो उसको खुश नसीब कहते हैं। तो आप जब भी ऐसी चीज़ें फेस करते हैं, तो आप ये सोचिए आपके पास जो चीज़ है, राइट, आप उसको लेके खुश रहे, तो उससे आपका मेंटल हेल्थ जो है वो ठीक रहेगा। आप फिर जब भी कोई चीज़ ऐसी चीज़ होती है ना, तो आप ये सोचिए कि ये नहीं है तो बट ये तो है ना? उस चीज़ को लेके आप खुश हो सकते हैं। आप जब भी ऐसे फेज़ में हैं, तो
आप उन लोगों को देखिए ना जिनके पास तो कुछ भी नहीं है ना। हमारे पास हाथ है, पैर है, हर चीज़ है, पूरी बॉडी है, लेकिन जब कभी कुछ ऐसा लगता है ना कि अरे हम ऐसे क्यों नहीं, वैसे क्यों नहीं है, तो आप उन लोगों को देखें जिनको भगवान ने कहीं न कहीं कोई चीज़ नहीं दी है, कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई, आप उनसे बेटर है ना, तो फिर आप उस चीज़ को लेके आप खुश हो सकते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको ये एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन ऐसी कोई चीज़ें होती हैं, तो आप अपने अंदर की कोई चीज़ अपने अंदर ही ना रखें, क्योंकि आई नो दैट कि आपको लगता है कि ये क्या हो गया, आपकी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। आप प्लीज़ रियलिटी को एक्सेप्ट करें, कोई बुराई नहीं है, हो गया, क्योंकि आपको रहना इसी सोसाइटी में है और इसमें अलग-अलग तरीके के लोग हैं और आप किसी को चेंज नहीं कर सकते, बट आप खुद पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब तक आपका खुद पे कंट्रोल रहेगा, नो वन कैन इफेक्ट यू, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई आपको आपकी लाइफ से खेल जाए, समझ रहे, खेल जाए इन द सेंस कि वो अगर चाहे तो आपको डिस्ट्रॉय कर दे, जब तक कि आप खुद नहीं चाहते। ठीक है, तो प्लीज आजकल का जिस तरीका भी लाइफस्टाइल है, खुश रहें। और वही चीज मैंने बोली है कि कुछ टाइम के लिए ही है, और जितना टाइम है हमें नहीं पता, रियल में हमें किसी को कुछ नहीं पता कि कब क्या हो जाता है। तो जितना भी टाइम है खुश रहे, जो है उसमें खुश रहे, है ना, और जो होगा देख लेंगे, जो होगा वो देख लेंगे, ये वाला एटीट्यूड ऑलवेज फॉलो करें। और जिंदगी को जितना चाहे बस खुल के जिए। हाँ, एक चीज और, मैं स्टेटस 3-4 पढ़ते हुए मेरे माइंड से स्किप हो गया कि एक अच्छी हो सकता है, एक कंपनी में एक अच्छी सैलरी जो है वो आप 1 साल के बाद जब आपकी सैलरी इंक्रीज होती है, वो एक दिन आपका बहुत अच्छा खुश कुछ अच्छे से स्पेंड, मतलब अच्छे आपको लगे, लेकिन कहीं आपकी सैलरी कम है और उसका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, तो वो पूरा 1 साल आपका अच्छा जाएगा। तो नाउ यू डिसाइडेड कि आपको सैलरी चाहिए या वो इन्वायरमेंट चाहिए, तो वो आपकी आपकी खुद की साइकोलॉजी है। कई लोग कहते हैं पैसा पैसा पैसा, व्हाटएवर जो भी है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, और जब भी आपको ये चीज़ें हों तो प्लीज़ ये 3-4 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें और अपने आप को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखें, लाइफ रीसेट करें और वापस स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में यही क्लोज करती हूँ और मैं जल्द ही आऊँगी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जहाँ रहे खुश रहें।